पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच पाकिस्तानी बैटिंग के लिए आज चैलेंज बन सकता है और बांग्लादेश ने मैच के आखिरी दिन का आगाज अपनी मजमूई बरतरी 117 रन के साथ किया है। बांग्लादेश कदरे मजबूत पोजीशन में दिखाई देता है। ढाका टेस्ट के चौथे रोज के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में 3 विकेट पर 152 रन बनाए थे और आज अगर बारिश ने तंग न किया तो मेज़बान टीम की कोशिश होगी कि कम से कम 250 रन की बरतरी के बाद इनिंग डिक्लेयर करके मैच को नतीजा खेज बनाने की कोशिश करे। ऐसे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का इम्तिहान तो होगा। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के बैटर हैं सलमान अली आगा। इन्होंने कल चौथे दिन के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि 5वें रोज़ बांग्लादेश को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हदफ को हासिल किया जा सके। ऐसा तब होगा जब हमारे बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी के हैं। व्हाट्स द लेटेस्ट स्कोर क्या है? 189 और 4 खिलाड़ी आउट हैं हमारे आजन उनके हमने किए हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन है हमारे साथ? अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आप दोनों को। सिकू जी क्या लग रहा है आपको? कल हम बात कर रहे थे 2 विकेटें तो हमने अर्ली ऑन ले ली थी, लेकिन अभी 189 एंड प्लस एंड 4 विकेटें सिर्फ हैं हमारे हाथ में। नहीं, ये देखो 217 उनकी लीड हो गई। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि उनको मतलब 250 के बाद हो सकता है वो हमारा टेस्ट ले, और टेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पिच इतनी मजेदार हो गई है कि ये इसमें इतना आसान नहीं होगा कि 250 रन चेस करने के लिए पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ खेले। हालांकि आजकल क्रिकेट ही वही हो रही है, चेस करना, और T20 क्रिकेट होती है, मगर टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट होती है। आप फील्डर जिस तरह चाहे फैला दें, जिस तरह चाहे रखें, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या वो डिक्लेयर करता है। और डिक्लेयर करता है तो ये जो टेस्ट क्रिकेट का जो खूबसूरती है वो यही है। फर्स्ट डे टॉस जीतने के बाद फिर सेकंड जो खूबसूरती आती है कि वो कितनी लीड लिया आपने, और थर्ड ये आ जाती है खूबसूरती कि कब आप डिक्लेयर करते हैं अपनी बॉलिंग को, स्ट्रेंथ को देखकर आपके पास क्या बॉलर है। अब उनका जो लड़का मिराज है बड़ी जबरदस्त उसने अभी उसकी बॉलिंग दिखा रहे थे, विद इन द स्टंप्स किए, और उसको मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, उनका वो जो फास्ट बॉलर राना है, नाइट राना, हालांकि बहुत तेज है, मगर वो पाकिस्तानी बॉलर की तरह है कि उसकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है। वो कभी दाएं कर देता है, कभी बाएं कर देता है, 2-4 बहुत अच्छी गेंदें कर देता है, तो उसको तो अभी सीखना है। वो 23 साल का है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर आएगा। पाकिस्तानी बैटर्स पे आपको लगता है प्रेशर जरूर आएगा? व्हाट डू यू सी हैपनिंग भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो देखना ये है कि बांग्लादेश कब डिक्लेयर करता है अपनी, क्योंकि सबसे पहले तो बांग्लादेश सेव करेगा टेस्ट मैच कि कहीं हारने की पोजीशन में ना आ जाए। देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैच है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली थी, एक टेस्ट जीता था, एक हारा था। बांग्लादेश अभी तक इस साइकिल में दोनों टेस्ट मैच, एक जीता है, एक ड्रॉ किया, उसको जीत चाहिए। तो दोनों टीमों के लिए, जिस तरह सिक्कू भाई कह रहे, लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान है। पाकिस्तान ने 2 डेब्यूटेंट इस मैच में खिलाए। अजान उवैस, उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई। अब्दुल्ला फजल, उन्होंने 60 रन बनाए, और अब्दुल्ला फजल ने बाबर आजम की जगह ली। और जब बाबर आजम ने देखा कि अब्दुल्ला फजल जो है अब बैटिंग में सेट हो गए, तो उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस और फिर डिक्लेयर कर दिया। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। लेकिन सीनियर्स ने जिस तरह पहली इनिंग्स में विकेटें थ्रो की है, जिसमें शान मसूद है, सऊद शकील है, मेरा ख्याल में मोहम्मद रिजवान, उनको आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना होगी। मेरा ख्याल में अगर 250 रन तक का टारगेट मिलता है तो शायद पाकिस्तान आखिरी 2 घंटे में 4 लेकर टेस्ट मैच जीतने के लिए जाए। मतलब अब हम सिकू आपकी तरफ आएंगे और आप बताइएगा फास्ट बॉलर से क्या। एक और आउट हो गया है। अच्छा चलिए, एक और आउट हो गया है उनका, मगर वो जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि वो चांस ले सकता है, तो इस पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर्स के साथ भी हम फंसते हैं अगर वो अच्छी बॉलिंग करा लें, और स्पिनर्स के साथ तो फंसते ही हैं। नहीं, देखिए दूसरी चीज ये होती है कि जब टेस्ट क्रिकेट में 1-2 आउट होते हैं ना, फिर बंदे को अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि होल्ड करना पड़ता है कि भाई अब मैं चांस नहीं लेता। और हर एक के जो है इस वक्त 2 लड़के नए अच्छे आ गए, बहुत अच्छी बैटिंग की, जिस तरह भी ओवैस की और अब्दुल्ला फजल की बात हो रही है, बहुत अच्छा खेले। जो अच्छी बात उनकी बैटिंग की है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग थी वाज वेरी गुड। वो ऐसी नहीं थी कि बस कर दिए, नहीं, उन्होंने वाकई ही बहुत अच्छी बैटिंग की, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के पास अभी भी। अच्छा, हम कल भी ये बात करना चाह रहे थे अजान की और अब्दुल्ला फजल की।
जाहिर है एक ने सेंचुरी बनाई, एक ने नेक्स्ट सेंचुरी बनाई, लेकिन द क्वालिटी ऑफ शॉट, जैसे कहते हैं ना एक क्लासी बैट्समैन या बैटर, वो झलक आपको नजर आई? बिल्कुल नजर आई, उसके अंदर बिल्कुल नजर आई। और यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ऐसे नहीं हुआ कि भाई उन्होंने 100 कर दिया, हाँ जी 100 कर दिया, नहीं, उनमें वाकई नजर आई पिच मुश्किल थी, डिफिकल्ट थी, एंड दे स्टेड देयर, और उन्होंने अच्छा सब मुकाबला किया। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ देम, बहुत अच्छा। अब वो जो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी उठाया है अपने भट्टी साहब ने कि बाबर फौरन तैयार हो गए, तो क्या करेगी मैनेजमेंट? देखिए, पहली मैनेजमेंट ने न जो हमारे कोचेस थे और कप्तान थे, उन्होंने न पिच रीड सही प्रॉपर किया, टॉस जीतने के बाद फैसला सही नहीं किया। वो अभी तक कंफ्यूज हैं। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो तो वहाँ ग्राउंड के ऊपर पिच के ऊपर खड़े हुए होते हैं, तो उनके ये फैसले अच्छे होने चाहिए। अच्छा, अभी तो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि हाँ, सऊद शकील को जिम्मेदारी लेनी है, मोहम्मद रिजवान को। हमारे कप्तान की बात कर लें, सऊद शकील की बात कर लें, तो पहली इनिंग में सऊद 0 पे और हमारे कप्तान 9 रन बनाकर आउट हुए थे। भट्टी साहब बिल्कुल, देखिए, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाना है तो अब्दुल्ला मोहम्मद रिजवान के पीछे भी आप देखें कि एक और यंगस्टर काजी गौरी है, और साद बेग एक और यंगस्टर जिसने 1000 रन काइजन ट्रॉफी में, वो भी बाहर बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में अब टीम मैनेजमेंट को भी फैसला करना है कि अगर ये सीनियर्स की इसलिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान को अब जो 7 टेस्ट मैच खेलने हैं, बांग्लादेश के बाद 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हैं, 3 अगेंस्ट इंग्लैंड है, तो वो टेस्ट मैच मेरे ख्याल में इनसे भी ज्यादा मुश्किल होंगे। तो अभी उनको तय करना है कि इन यंगस्टर्स को ही आगे लेके जाना है या फिर मिक्स टीम खिलानी है या फिर सीनियर्स। लेकिन एक इनिंग्स शान मसूद पर भी ड्यू है। सऊद शकील ने जिस तरह पहली इनिंग्स में आते ही क्रॉस बैट शॉट खेल के एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान अच्छा खासा सेट होने के बाद उन्होंने विकेट को थ्रो कर दिया। तो अच्छा, वैसे ये जब भी मोहम्मद रिजवान की हम बात करते हैं ना, अगर आप गुज़श्ता कई सालों के प्रोग्राम उठा लें तो ये बात जरूर होती है कि वो सेट होने के बाद अपना काम खत्म नहीं करते। सो सिकंदर, आप एक और चीज जी मैं कहना चाहता हूं, रिजवान की विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं हुई इस दफा, उसने हमें फंसाया है। अगर आप उसका स्टंप देखें, कल जो उन्होंने स्टंप छोड़ा है और जिस तरह की वो कीपिंग कर रहे हैं, मकसद है कि एक देखें, अगर वो अनफिट है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए उनका टेस्ट लें, फिटनेस टेस्ट लें। लेकिन सिकंदर, डू यू थिंक रिजवान की जगह भी आपको पता है पीछे एक लाइन लगी हुई है, वी हैव सो मेनी यंगस्टर्स हु आर विलिंग टू मेक अ मार्क, शुड बी है, मगर मैं तो बहुत पहले ट्राई कर लिया। देखें, एक लड़का ने 1000 रन किए, उसने बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड लिया, आप उसको छोड़ के चले गए। देखिए, सिलेक्शन कल भी हमारी बहुत जबरदस्त किस्म की आर्गुमेंट हुई अपने शो के अंदर कि आप किस तरह सिलेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस या मुझे पसंद है, 2 चीजें होती है। लड़का परफॉर्मेंस करे, 1000 रन करे, टॉप करे, तो वो कहते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं आया। वो लड़का पसंद आ गया जिसने सिर्फ 1 मैच खेला, दैट इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान की यंगस्टर्स के साथ, टैलेंट के साथ, इसको हमें सही करना है। नकवी साहब, अच्छा, वैसे सिलेक्शन कमेटी ये आर्ग्यू भी तो कर सकती है कि भाई हमने 2 डेब्यू कराए और दोनों ने परफॉर्म किया। नहीं, वो तो किया, जबरदस्ती कराए, कह करवाए। ये क्या बात है कि ये क्या बात है सुकू के अगर उन्होंने करा दिया है तो वो आपके कहने से कराए, नहीं करा रहे तो आपकी बात नहीं मान रहे। अब्दुल्ला, बाबर अगर फिट होता क्या वो बच्चा खेलता? हाँ, मुश्किल था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात ये एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या वो लड़का खेलता? आप जब मैं मानता, वो कहते बाबर आप बैठे, हम इस बच्चे को खिला रहे हैं, फिर मैं मानूं। आपको लगता है भट्टी साहब ये हो पाता? नहीं, बिल्कुल। बाबर आजम अगर फिट होते, बाबर आजम ही खेलते। पाकिस्तान में देखें, यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि हम स्टारडम के पीछे भाग रहे हैं, हम बड़े नामों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पास यंगस्टर हैं। अब जिस तरह हमने बैट्समैनों की बात की, बॉलिंग में भी आप देखें, नाहिद राना का इतना चर्चा है। पाकिस्तान के पास भी अभी अब्दुल्ला, आपने पीएसएल में अली रजा को देखा, 145 150 की स्पीड से बॉल कराते हैं। भाई, आप अली रजा को खिला नहीं रहे, टीम के साथ तो रखें। अली रजा को लेकर नहीं गए। तो मेरे ख्याल में यंगस्टर्स पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी टीम चेंज कर दें, लेकिन यंगस्टर्स को आप आगे मौका दें। स्पिनर्स में भी आप देखें, नोमान अली अब 40 साल की एज के करीब पहुंचने वाले हैं, तो हमें स्पिनर्स में भी देखना है कि कौन से स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी पर अब काफी भारी जिम्मेदारी है अगले
एक महीने में। तो मैं एक बात करना चाहूंगा जी सर। दिल्ली से कि जब मैं सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में 1-2 दफा गया था, उधर जो लिस्ट आई थी, कल हमने लिस्ट दिखाई थी टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, बैटिंग में, बॉलिंग में। आप यकीन करें उनमें से सिर्फ हम 1 या 2 नाम जानते थे, बाकियों को हम जानते ही नहीं थे। तो वो जो लोग वहां पे नाम प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो इस वक्त टीम के साथ भी हैं और एक फ्रेंचाइज के साथ भी होते हैं, वो लड़कों के नाम ही नहीं देते। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। कल हमारी टीम ने जो है, जियो की टीम ने पूरे लड़कों के नाम निकाले हुए थे, तो हम सब हैरान थे कि यार ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है जिसने 2000 किए हुए, किसी ने 1500 रन किए वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम और तफसील से फिर कल बात कर लेंगे। कल तो नतीजा भी आ जाएगा हमारे पास। थैंक यू।